श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर तुम जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो मेहनत से दोस्ती कर लो। यदि तुम एक बार गिरकर हार मान लेते हो तो तुम अपने जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में मिल जाती है। ईश्वर के समक्ष केवल प्रार्थना ही ना करें, बल्कि ध्यान भी लगाएं। प्रार्थना में हम ईश्वर से बात करते हैं, जबकि ध्यान में ईश्वर हमसे बात करते हैं। यह मत भूलें कि जो शरीर व मस्तिष्क ईश्वर ने विश्व के सबसे सफल व्यक्ति को दिया है, वही तुम्हें भी दिया है। बस तुम्हें उसका उपयोग कैसे करना है, यह तय करना होगा। तुम्हारी समस्या का हल सिर्फ तुम्हारे पास ही है, दूसरों के पास तो तुम्हारी समस्या का सिर्फ सुझाव है। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। कड़ी मेहनत को केवल कड़ी मेहनत से ही हराया जा सकता है। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता है। जिंदगी में सच के साथ हमेशा चलते रहिए तो वक्त आपके साथ अपने आप चलने लगेगा। उस काम को कभी ना छोड़ो जिसके बारे में तुम हर दिन सोचते हो। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उससे भागने की बजाय उसे ठीक करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जो समाज के हित में ना हो। तुम में कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है। खुशी केवल पैसों में नहीं, बल्कि सफलता के आनंद में है। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान ये है कि उनमें कोई अहंकार या अभिमान नहीं होता। एक किसान अपने खेत में बहुत मेहनत करता था। जब भी लोग उस आदमी की तरफ देखते तो यही सोचा करते थे कि वह इतनी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी बहुत दुखी रहता है। वह किसान हर साल अपने खेत में फसल उगाया करता था, लेकिन किसी न किसी कारण फसल खराब हो ही जाती थी। वह किसान यही सोचा करता था कि मैं इतना काम करता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मेरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। फिर एक दिन उसके पास एक आदमी आया और उसने कहा कि तुम इतना परिश्रम करते हो, फिर भी भगवान तुम्हारा साथ क्यों नहीं देता है? कभी तुम्हारी फसल खराब करने के लिए उसमें जानवर आ जाते हैं, कभी मौसम खराब होने की वजह से तुम्हारी फसल खराब हो जाती है, लेकिन तुम्हें इसका कोई भी सच्चा फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन फिर भी तुम परिश्रम करते हो, इस मेहनत का क्या फायदा? किसान बोला कि अगर हर इंसान यही सोचने लगा कि मैं परिश्रम क्यों करूं, अगर मेरी मेहनत बेकार जा रही है तो मुझे परिश्रम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हर रोज लोग सोचने लगे तो कोई भी परिश्रम नहीं करेगा। मैं परिश्रम इसलिए करता हूँ क्योंकि यह मेरा काम है। इस परिश्रम में कितनी सफलता मिलती है, यह मेरी किस्मत है। मैं अपनी किस्मत को बार बार बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमें अपनी किस्मत बदलनी है तो हमें अच्छे कर्म करने ही होंगे और पूरी मेहनत करनी होगी। हम एक या दो बार तो असफल हो सकते हैं, लेकिन बार बार हम असफल नहीं हो सकते हैं। अगर हमारी दिशा सही है और हम उसमें परिश्रम कर रहे हैं तो एक दिन वह परिश्रम जरूर रंग लाता है, और उसी रंग को देखने के लिए मैं परिश्रम कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी मेहनत कुछ समय के लिए बर्बाद हो रही है, लेकिन वह आने वाले जीवन में हमेशा खुशहाली ही लाएगी। यह सोचकर मैं परिश्रम करता हूँ। देखते देखते कुछ समय बाद उस किसान की मेहनत रंग लाई और उसके खेत हरियाली से भर गए और फिर उसे कभी नुकसान नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करने से वह सब कुछ कर सकता है। हो सकता है कि शुरू में परिश्रम कामयाबी ना लाए, लेकिन कुछ समय बाद कामयाबी जरूर मिल जाती है। जीवन में कामयाबी के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। वह परिश्रम तुम किसी भी जगह पर करो, कामयाबी तुम्हें उसके बाद ही मिलती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के प्रेरणादायक श्री कृष्णावली वाणी के अगले वीडियो में। राधे राधे।